अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी बात है मनाज़रे के हवाले से कि मनाज़रा कोई फ़ायदा दे सकता है या नहीं दे सकता। देखिए, आज जिस सिचुएशन का सामना दीन इस्लाम को है वो है तफ़र्रुक़ा, फ़िरक़ावारियत। फ़िरक़ावारियत एक ऐसा जाल है जिसमें जाने के बाद कोई शख्स उस कॉल की तरफ, रब्बुल आलमीन के उस इरशाद की तरफ नहीं आ पाता। मुश्किल हो जाती है आने में, जो अल्लाह ने कुरान मजीद में क्लियर कट बता दिया, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। अल्लाह की रस्सी को ना मजबूती से पकड़ लो, वला तफर्रक़ू, और फ़िरक़ावारियत यानी कि तफर्रुक़ में ना पड़ो, फ़र्क में ना पड़ो। इससे फ़र्क में पढ़ने से, फ़र्क में इंसान पढ़ता है लेकिन उसमें पढ़ने से की ममानियत की गई है इस आयत में। और जो मेन ऑर्डर दिया गया है वो है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया जाए, थाम लिया जाए। अल्लाह की रस्सी कुरान मजीद और फुरकान हमीद के साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस हैं। अच्छा जी, बात दरअसल ये है कि हमारे एशिया में और मुख्तलिफ पूरे पाकिस्तान की बात करें, इंडिया की बात करें, इंडो पाक की बात करें या पूरी दुनिया की बात करें, तो आज दीन इस्लाम मुख्तलिफ फ़िरक़ों में बढ़ चुका है। और उसकी मेन वजह अल्लाह की रस्सी से दूरी। अब चाहे बात हो मनाज़रे की, तो मनाज़रे में हर जो मनाज़र होता है वो अपने फ़िरके को प्रमोट करने के लिए, उसको सही साबित करने के लिए, हक़ साबित करने के लिए दलाइल देता है और दूसरे को कायल करवाता है कि वो उसके फ़िरके को, उसका जो मसलक है उसको हक़ जान जाए कि वही हक़ पर है और दूसरा जो फ़िरका है यानी दूसरी जो पार्टी है वो हक़ पर नहीं है। हालांकि ये बात दरअसल ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुरान से जितनी दूरी होगी, अहदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमान से जितनी दूरी होगी, उतना रस्म व रिवाज यानी कि उलमाए कराम और हम कहते हैं औलिया कराम, जिनको हम औलिया जानते हैं, उनकी बातें दीन में शामिल होती चली जाएंगी। और दीन में जब शामिल होती चली जाएंगी तो हालांकि वो सुन्नत से रिलेट करें या ना करें, ठीक है, वो उस पर एक मनहज कायम हो जाता है, उस पर एक हम कहते हैं एक माइंड सेट डेवलप हो जाता है और उसकी वजह से एक फ़र्क की कैफियत, एक डिफरेंट माइंड सेट की कैफियत रुनुमा होती है और इसकी के ही नतीजे में रिज़ल्ट में एक फ़िरका जनरेट हो जाता है। फ़िरका फ़र्क पड़ने वाली एक जमात सब जनरेट हो जाती है। तो ये तो हम कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तमाम तर जितने भी हम खुलफाए राशिदीन थे, उन्हीं के दौर में ये चीज़ प्रमोट होना शुरू हो गई, यानी कि लोगों की कैटेगरीज डिवाइड होने लगी, मुसलमानों में फ़िरक़ावारियत परवान चढ़ने लगी। लेकिन उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ दो, सुन्नी और शिया, यानी अहले तसन्नुह और अहले तशय्युअ के दो ग्रुप डिवाइड हो गए। लेकिन उसकी भी कुछ वजूहात थी। क्या वहाँ कुरान की दूरी थी? नहीं, वहाँ अहले बैत से मोहब्बत और उनसे बग़ज़ का कुछ मामला थे जिसकी बिना पर पूरी सुन्नत तक़सीम हुआ। लेकिन मनाज़रे करने से के बाद कोई एक मनाज़िर जो भी है, आजकल कोई भी, आजकल या पूरी हिस्ट्री अगर हम तारीख़ उठाकर देखें तो कोई भी मनाज़रा ऐसा नहीं रहा कि उसका कोई हतमी रिज़ल्ट निकला हो। रिज़ल्ट ये निकला हो कि सामने वाला जो मुखालिफिन है वो कायल हो गया हो। अगर चलें 2-3 पॉइंट्स अगर उसने एक्सेप्ट कर भी लिए दूसरी पार्टी ने, देन ओवरऑल कम्प्लीटली किसी चीज़ को फॉलो नहीं किया जा सकता, किसी मसलक को फॉलो नहीं किया जाता। अपना माइंड सेट या अपना हम कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू छोड़कर दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि हर शख्स अलग अलग सोचने की सलाहियत रखता है और रब्बुल आलमीन ने यही इंसान की फितरत में रखा है कि फ़र्क आएगा लेकिन फ़र्क को प्रमोट ना किया जाए, फ़र्क को प्रमोट ना किया जाए। और जहाँ भी कोई फ़र्क आए, जो भी कोई मसला आए, तो कुरान और सुन्नत और इज्तिमा की तरफ, इज्तिहाद की तरफ से लेकर जाया जाए और उससे चेक किया जाए कि क्या, कौन सी चीज़, कौन सी बात, कौन सा तरीका कुरान और सुन्नत के करीब है और कौन सा ज़्यादा दूर है। किस बात में, किस पॉइंट को, किस काम को एक्सेप्ट करने से दीन में जो कोई नई भी जो भी चीज़ है, चाहे वो हम उसे बिदअत की कैटेगरी में ले जाएं या जिस कैटेगरी में लेकर जाएं, तो वो अगर कोई नया काम प्रमोट करने की ज़रूरत पड़ ही रही है तो कौन सी चीज़ कुरान और सुन्नत के बिल्कुल करीब है और कौन सा ऐसा एक्ट है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दूर कर रहा है, जो तक़वा और परहेज़गारी से दूर लेकर जा रहा है, तो उससे परहेज़ किया जाए और उम्मत को उस बात की तरफ, उस बात को इंडिकेट कर दिया जाए उम्मत के सामने
बात क्लेरिफिकेशन में आ जाए कि हमारे पास इस अमल को अगर करेंगे तो बज़ाहिर तो कोई नहीं हर्ज नज़र आ रहा। अगर हम कब्रों में जाकर की बात करें और कब्र में जाकर जो वली और बहुत बड़े बुज़ुर्ग साहिब वहाँ पर दफन हैं, उनके सामने जाकर कुछ इल्तिजा और कुछ भी मनाजात किसी भी अंदाज से, हालांकि वो रब से ज़्यादा करीब हैं तो उस तरह से हम उनके थ्रू रब के साथ कांटेक्ट में आएंगे, तो ये बात कुरान के बिल्कुल मनाफी है। क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्लियर कट कह दिया कि अगर छोटी से छोटी चीज़ भी अगर तुम्हें मांगनी है तो मुझसे मांगो। ठीक है, डायरेक्ट मांगने के भी अल्फाज हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्लियर कट बता दिया कि मैं शायद रब से ज़्यादा तुम्हारे करीब हूँ। अगर छोटी से छोटी चीज़ भी एक बंदा है बशर, अगर एक अल्लाह का बंदा चाहता है, मांगना चाहता है, तो रब से डायरेक्टली मांगे। लेकिन अल्लाह से ताल्लुक़ अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो वो चीज़ मांगने की सलाहियत और दिल में चाहत भी रब से डायरेक्टली होगी। जितना ताल्लुक़ कमज़ोर होगा फिर यही खुराफात आएंगी, यही चीज़ें आएंगी जो कि एक तरह से मांगने के हवाले से हो या किसी भी दूसरे हवाले से वो शिर्क की तरफ लेकर जाएंगी, और जो कि रूए ज़मीन का सबसे बड़ा गुनाह है। ठीक है, तो शिर्क से बचने के लिए, हालांकि एक छोटे से छोटा मामूली से मामूली गुनाह भी इंसान को जहन्नम की वादियों की तरफ खींचता हुआ लेकर जाता है, और एक छोटी से छोटी नेकी को छोड़ देना भी उसे जहन्नम की वादियों की तरफ ले जा सकती है। और हम कहते हैं इसी तरीके से छोटे से छोटे को नेक अमल को एक्सेप्ट करना और उस पर अमल करना, छोटी से छोटी नेकी पर अमल कर लेना, सही है, उसे जन्नत की वादियों की तरफ ले जा सकता है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसने फ़िरक़ावारी, या हम कहते हैं फितने के दौर में एक सुन्नत को भी ज़िंदा किया, तो उसने क्या करा, पूरी इस्लाम की तजदीद कर दी। और इस तरीके से आपने अपनी बेटी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि बेटी फ़ातिमा, छोटे से छोटे गुनाह को मामूली समझ कर उसे कर न लेना, क्योंकि हर छोटे से छोटे मामूली से मामूली गुनाह यानी गलत काम में वो अट्रैक्शन होती है, वो पावर्स होती हैं